आनंद जी, अगले 2 दिनों तक क्या कुछ होने वाला है? तमाम नेताओं का आगमन हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, लालू यादव, तमाम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं। जी बहुत सही कहा आपने। बहुत सारे नेता मुंबई आने शुरू हो गए हैं। आज शाम को भी कुछ नेता आएंगे और कल भी आएंगे। यह सिलसिला कल शाम तक जारी रहेगा। देखिए, ये महागठबंधन या इंडिया जो है, ये भारत के विकास के लिए एक बहुत बड़ी नींव साबित होगी और एक मील का पत्थर साबित होगी। और आप देखिए कि 2 बैठक हुई और तीसरी बैठक अभी शुरू भी नहीं हुई और रुझान आने शुरू हो गए। देश में गैस के दाम कम होने शुरू हो गए। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पेट्रोल के भी दाम कम होंगे। तो ये रुझान होते हैं, ये एक ऐसा डर होता है जिसके आगे ही जीत होती है। तो हम समझते हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र और मुंबई की इस पावन धरती पर इंडिया की तीसरी बैठक होने जा रही है और कुशलता पूर्वक यह बैठक संपन्न हो, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना। आप क्रेडिट ले रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की वजह से ही गैस के दाम कम हुए हैं। अरे भाई, ये क्या है? एक समय लोग कहते थे अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि 200 पार के लिए उनके लाले पड़े हुए हैं। और ये इंडिया गठबंधन एक समय था कि वो कहते थे ये बनेगा नहीं, इसका नाम होगा नहीं, इसका कोई रंग रूप होगा नहीं, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं, एक मंच पे आएंगी कैसे? ये सब कुछ कर दिखाया ना। तो अगर जब सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है तो आप देखिएगा कि अभी तो ये झांकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है। तो अभी आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जब इतना मजबूत है तो संयोजक कौन है? देखिए, बहुत जल्दी संयोजक के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। हमारे यहाँ हर नेता सक्षम है। आप देखिए कि अब चूंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं शिवसेना से हमारे नेता की बात कर लेता हूँ। जिस प्रकार कोरोना काल में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने काम करके दिखाया, अलग अलग विचारधारा की पार्टियों को एक महागठबंधन का रूप देकर एक सरकार चलाई और आज तक वो महागठबंधन एक साथ मजबूत है। तो आप सोचिए कि हर नेता सक्षम है। हमारे यही खासियत है, हमारे इस इंडिया की यही यूएसपी है कि इसमें उद्धव ठाकरे साहब मजबूत हैं, इसमें ममता बनर्जी मजबूत हैं, अरविंद केजरीवाल मजबूत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मजबूत हैं, राहुल गांधी मजबूत हैं, स्टैलिन मजबूत हैं। इतने लोग मजबूत है, यही तो समस्या है। अब आपने कहा हर नेता सक्षम है, हर नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अब देखिए, तो पीएम पद का उम्मीदवार कौन? अब आपको बताता हूं। आप कह रहे हैं कि सभी सक्षम है, मैं कहता हूं बीजेपी में दुर्भाग्य देखिए, एक ही नेता सक्षम है, बाकी कोई सक्षम नहीं है। कभी ऐसा संगठन होता है कि एक टीम होती है जब 11 लोगों की, तो उसमें खाली कैप्टन सक्षम हो और 10 लोग खेलने ही न जाने, वो टीम कभी आगे जाती है? ठीक है, 1-2 बार आपने जीत लिया है, इसका मतलब नहीं कि आप आगे की भी लड़ाई जीतेंगे। हमारे यहाँ हर नेता सक्षम है। हमारे नेता संजय राउत साहब हमेशा समय समय पे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब भी अपने आप में एक सक्षम है, राहुल गांधी जी भी अपने आप में एक सक्षम है, स्टैलिन भी अपने आप में सक्षम है, अखिलेश यादव भी सक्षम है। तो सक्षमता जहां रग रग में भरी हो, वहां प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। सरकार किस पार्टी के पास है, सरकार किस संगठन के पास है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एक अराजकता का माहौल बना रखा है, उसको समाप्त करके एक खुशहाल, जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो एक प्रेम का माहौल, एक खुशी का माहौल, ये केवल अगर कोई दे सकता है तो इंडिया दे सकती है। आप कह रहे हैं कि आपके इंडिया गठबंधन में तमाम सक्षम नेता हैं और वहां पर सिर्फ एक ही सक्षम नेता है, लेकिन वो एक ही नेता की वजह से आप लोगों ने तमाम आपके खुद के मनमुटाव होते हुए भी सब एक मंच पर लाने पे मजबूर कर दिया उस आदमी। नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो भ्रम फैला रही है बीजेपी। अगर हम 26 दल एक मंच पे आए हैं तो 38 दल क्या कर रहे हैं दूसरे मंच पर, जिसका नाम एनडीए है? उस 38 दलों में 32 दल तो ऐसे हैं जिनके पास सांसद ही नहीं है, विधायक भी बहुत कम है। ये इंडिया का डर है और इंडिया का डर स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी और एनडीए की सीटें कम हो रही हैं, आप देखिएगा 2024 मार्च आते आते ये 200 भी नहीं पहुंच पाएंगे। और उस समय आप ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि मोदी ज्यादा सक्षम है कि इंडिया सक्षम है। आपको जवाब मिल जाएगा कि इंडिया ज्यादा सक्षम है। अब एक बात बताइए, जितने दल उतनी आवाजें आम आदमी पार्टी कर रही है कि केजरीवाल ने जिस प्रकार से दिल्ली को चलाया है तो वो पीएम के उम्मीदवार बनते हैं। टीएमसी कर रही है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से मोदी से लड़ती हैं वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी के लिए कि जब से भारत यात्रा की है तब से राहुल गांधी जैसा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। अब सवाल उठता है कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट क्या सोचती है? देखिए, ऐसा अलग अलग विचारधारा की पार्टियां एक साथ आई हैं।
स्वाभाविक सी बात है, हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा। अरे हम क्यों नहीं देखना चाहेंगे अपने नेता को? हमारे नेता भी सक्षम है। हमारे नेता बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया। राम मंदिर का जन आंदोलन यदि भारत के इतिहास में लिखा गया तो बाला साहब ठाकरे जी के नाम से लिखा गया। तो उनके पुत्र उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, तो हम तो उनके लिए जयकार करेंगे, हम तो उनका नारा लगाएंगे। और जिस प्रकार इस देश में उद्धव ठाकरे साहब की छवि है, एक शांत नेता की, एक काम करने वाले नेता की, 3-5 नहीं करते हैं वो। उन्होंने कहा है कई बार कि शायद मुझे गंदी राजनीति नहीं आती है, ये मेरा सौभाग्य भी है। तो ऐसे नेता के हम तो कार्यकर्ता हैं, तो अगर दूसरे कार्यकर्ता अपने नेताओं की जयकार कर रहे हैं तो हम हमारे उद्धव ठाकरे साहब की जयकार करेंगे। कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, मैं तो यही कहूंगा। हालांकि इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है। एक कार्यकर्ता के नाते अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने नेता में भी संभावना देखता हूं।